में एक तो सबसे बड़ी गलती की कोर्ट की और सिस्टम की कि ये सिस्टम जल्दी से न्याय नहीं देता, वरना ये सब स्थिति आती नहीं। सारा दोष तो इस सिस्टम का है। जब न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी मर्डर करेगा, तमाम बात होगी, तमाम बवाल होगा, तमाम विवाद होगा। सुना आपने किस तरह यह बुजुर्ग सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इस शख्स के बेटे की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिस्टम ने इनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वो सिस्टम जिससे हर आम आदमी जूझता है, आम इंसान को लगता है कि ये सिस्टम उनके साथ है, लेकिन जब कोई आम आदमी किसी विपत्ति में फंसता है तो यही सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये सिस्टम आपको तारीखों में कुछ ऐसा उलझाता है कि इंसान खुद तारीख बनकर रह जाता है, और इस सिस्टम ने महेंद्र मिश्रा के परिवार को ही उजाड़ दिया। एक तो सबसे बड़ी गलती की कोर्ट की और सिस्टम की कि ये सिस्टम जल्दी से न्याय नहीं देता, वरना ये सब स्थिति आती नहीं। सारा दोष तो इस सिस्टम का है। जब न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी मर्डर करेगा, तमाम बात होगी, तमाम बवाल होगा, तमाम विवाद होगा। ये सब केवल सिस्टम की गलती है। इस शख्स का आरोप है कि उनके बेटे का कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे समाज का सरकारी सिस्टम है, क्योंकि इस शख्स का मानना है अगर सही वक्त पर सही फैसला होता तो यकीनन उनका बेटा जिंदा होता। दरअसल ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थनगर थाना इलाके के रेहरा गांव का है, जहां महेंद्र मिश्रा नाम के इस बुजुर्ग का परिवार रहता है। महेंद्र मिश्रा का उनके ही बड़े भाई नागेंद्र प्रताप नारायण मिश्र से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन गुजरी 22 फरवरी के रोज महेंद्र के बेटे आदर्श का उसी विवादित जमीन की वजह से अपने ही ताऊ से बहस होने लगी। बहस इस कदर बढ़ी कि वो झगड़े में तब्दील हो गई, और मौके पर ताऊ के परिवार ने ही आदर्श पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। और किसी गलती उसका तो जिक्र होकर के ताले को खत्म होना चाहिए मामला सब, वरना और कुछ हो जाएगा भी। जब आदमी इतना पागल हो गया है, किसी को भतीजे को मार दे रहा है जान से, तो कोई बात हुई क्या? इंसानियत मर गई, शर्मसार हो गई, कहने में हमको शर्म आ रही है। तो अकेले बेटा था मेरा, सब खत्म हो गया। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने महेंद्र मिश्रा को घर पर आकर उनके बेटे के पीटे जाने की खबर दी, जिस पर महेंद्र मौके पर दौड़े दौड़े पहुंचे। महेंद्र के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो उनके बड़े भाई नागेंद्र प्रताप नारायण मिश्र, उनका बेटा आर्यन मिश्र और उनकी पत्नी कात्यायनी मारपीट पर आमादा थे। महेंद्र ने अपने बेटे आदर्श को 2 तमाचे मारे और उससे कहा कि आखिर तुम्हें अपने ताऊ से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। महेंद्र को लगा कि शायद उनका बेटा ही अपने ताऊ से झगड़ रहा था। महेंद्र अपने बेटे को तमाचा मारने के बाद मामला समझ ही रहे थे कि अचानक ताऊ के परिवार वालों ने आदर्श के सिर पर डंडे से वार कर दिया। आदर्श के सिर पर डंडा पड़ते ही खून की धार चलने लगी। आनंद फानंद में महेंद्र ने बेटे आदर्श को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये लड़का आया मेरे पास, भतीजे मुझे बजाने, चाचा चलो चलो आदर्श को मार रहा है। तो मुझे क्या पता, अब मैं नींद में था और पहुंचा वहाँ पर तो देखा कि जो है, तो पहले तो लपट तो आदर्श को मारा कि हरा तुम यहाँ क्यों आए, तो हमको क्या पता। तब तक कुछ 4 लाठी दरान दिखे, सब फैल हो गया, सब हो गया, पीट दिए हमको। अब चूंकि मुझसे बड़े थे तो मैं उनको अपनी मर्यादा में तोड़ नहीं सकता, लेकिन बच्चे देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। 100% कात्यानी जो भाभी जी हैं, उन्होंने ज्यादा डिस्टर्ब करके भाई को डिस्टर्ब किया, फिर दोनों बेटा बाप मिल करके खूब कूट दिए। फोटो देख लीजिए आप क्या स्थिति है। भतीजे को ऐसे मारता है, पूछ देता हराट से, अरे थप्पड़ से मारते। बड़े थे आप बड़े थे, आप मारते, कोई गलती कर रहा था। तो क्या मौके पे ही मौत हो गई थी? नहीं, जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे लट्ठी मारी उन्होंने, फिर देखा बेटे को तो मुझे तो लट्ठी गई तेल लेने, मैं फट से लिया बेटे को लेकर के एडमिट किया। मैं समझता हूँ कि आधे घंटे के अंदर जो है ट्रीटमेंट होते ही बच्चे की डेथ हो गई। मैं समझता हूँ 3 बजे बच्चे की डेथ हो गई। रिहायशी इलाके में कत्ल हुआ था, लिहाजा पुलिस भी कुछ देर में ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। प्रातः लगभग 3 बजे जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर से थाने को यह सूचना प्राप्त हुई कि श्री आदर्श मिश्र, जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष है और वो ग्राम रेहरा सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहले जिला चिकित्सालय तथा तत्पश्चात ग्राम रेहरा पहुंची और छानबीन की गई। तो यह ज्ञात हुआ कि कल दिनांक 22 फरवरी को रात्रि में करीब 11 बजे 2 पक्ष जो आपस में चाचा भतीजा के परिवार से लगते हैं के मध्य मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें श्री आदर्श मिश्र को चोटें आई थी। परिजन उन्हें इलाज के हेतु जिला अस्पताल लाए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी आज प्रातः मृत्यु हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सिद्धार्थनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। तहरीर में नामजद तीनों अभियुक्त पुलिस हिरासत में हैं तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शव का
नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाए। महेंद्र के बेटे का कत्ल हो चुका है, उनका पूरा परिवार उजड़ चुका है। महेंद्र के मुताबिक उनके बेटे के कत्ल के दो जिम्मेदार हैं, एक उनके बड़े भाई और उनका परिवार और दूसरा सिस्टम। महेंद्र का साफ कहना है कि अगर सिस्टम के तहत वक्त पर फैसला हो गया होता तो यकीनन उनका बेटा आज जिंदा होता। एक तो सबसे बड़ी गलती की कोर्ट के और सिस्टम की कि ये सिस्टम जल्दी से न्याय नहीं देता, वरना ये सब स्थिति आती नहीं। सारा दोष तो एक सिस्टम का है। जब न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी मर्डर करेगा, तमाम बात होगी, तमाम बवाल होगा, तमाम विवाद होगा। हैं, ये सब केवल सिस्टम की गलती है। फिलहाल आदर्श इस दुनिया में नहीं है, तो वहीं महेंद्र के परिवार में मातम पसरा है। लेकिन जिस तरह से ताऊ ने अपने ही भतीजे का कत्ल किया, उससे पाक रिश्ता जरूर शर्मसार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।